हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लैक्राइमल एपरेटस की एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एपीफोरा। बेसिकली ये जो एपीफोरा डिजीज़ है ये एज अ कॉम्प्लिकेशन या फिर एज अ एसोसिएटेड कंप्लेन प्रेजेंट होती है। इंडिविजुअली ये डिज़ीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम इसको आयुर्वेद में देखें तो संधिगत विकारों में जो 4 प्रकार के श्राव बोले गए हैं उन चारों ही श्रावों को एपीफोरा से कंपेयर किया जाता है। डेफिनेशन इसकी होती है वाटरिंग ऑफ आइज ड्यू टू डिक्रीज्ड ड्रेनेज इज कॉल्ड एज एपीफोरा। यानी कि इस कंडीशन में टीयर्स का प्रोडक्शन तो प्रॉपर होता है पर उसका ड्रेनेज उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमने लैक्राइमल एपरेटस के लेक्चर में देखा था। आप एक बार लैक्राइमल एपरेटस का लेक्चर रेफ़र कर लें जिससे आपको उसके टीयर ड्रेनेज का पूरा एक पाथवे पता चल जाएगा। इसमें क्या हो जाता है बेसिकली कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि आप इस डायग्राम में एक बार फिर से देख लें कि ये हमारी आइज़ हैं। आइज़ के पास में पंक्टा है, सुपीरियर और इन्फीरियर 2 पंक्टा हैं। इन पंक्टा से कैनेलिकुलाई निकल रहे हैं, सुपीरियर कैनेलिकुलाई एंड इन्फीरियर कैनेलिकुलाई। इन कैनेलिकुलाई आगे जाकर के मिलते हैं लैक्राइमल सैक पर। लैक्राइमल सैक बनाता है आगे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट और नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जाता है मिडिल मिएटस पर, वहाँ इन्फीरियर मिएटस पर नोज़ के, वहाँ जाकर के वो ओपन होता है जहाँ से टीयर्स ड्रेन हो जाते हैं फर्दर। इस एपरेटस में अगर इस पूरे पाथवे में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दैट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ टीयर्स, और वहाँ पर टीयर्स का ड्रेनेज स्टार्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द कॉज ऑफ एपीफोरा, पहला होता है इसमें लैक्राइमल पंप फेल्योर और दूसरा कॉज होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। एक एक करके हम इन दोनों कॉज के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज की बात करें, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में बेसिकली हमें नाम से पता चल रहा है कि इस पूरे पाथवे में कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब देखें बेसिकली इस पाथवे में कहाँ कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पंक्टा पर। इस पंक्टा पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, इस पॉइंट को बोलते हैं पंक्टल स्टेनोसिस। अगर पंक्टल स्टेनोसिस है तो हमारा टीयर तो बन प्रॉपर रहा है मेबोमियन ग्लैंड से, पर उसका ड्रेनेज पंक्टा से आगे हो ही नहीं पा रहा है। दैट लीड्स टू वाटरिंग ऑफ आइज। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें सेकेंड नंबर पे इसमें कैनेलिकुलाइज आती हैं। अगर इन कैनेलिकुलाइज का भी स्टेनोसिस हो गया, यानी कैनेलिकुलर स्टेनोसिस, दैट ऑल्सो लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टीयर्स और वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाएंगे। अगर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ें तो इसके आगे हमें लैक्राइमल सैक दिख रही है। अगर इस लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज़ डैक्रोसिस्टाइटिस, उस डैक्रोसिस्टाइटिस की वजह से भी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। नाउ फोर्थ वन इज़ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इस डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसकी वजह से भी पाथवे क्लियर नहीं रहेगा। और पांचवा ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है अगर नेज़ल पॉलिप हो जाए, नाक में कोई पॉलिप हो जाए जिस जगह पर टीयर्स का ड्रेनेज होना था, जिस जगह पर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट इन्फीरियर मिएटस पर ड्रेन करने जा रही थी, अगर वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पॉलिप हो जाए तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लैक्राइमल पंप फेल्योर की, तो लैक्राइमल पंप फेल्योर में सबसे पहला आ जाता है हमारा इक्ट्रोपियन। इक्ट्रोपियन की कंडीशन होती है द आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड्स। अब देखें आप, अगर दिस इज़ अवर आईलिड और यहाँ पर हमारे पंक्टा प्रेजेंट है, एक पंक्टा ऊपर एक पंक्टा नीचे, अगर हमारी आईलिड बाहर की ओर टर्न हो गई है तो हमारा जो नीचे का पंक्टा है वो तो बाहर की तरफ फॉरवर्ड हो गया। टीयर्स का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। टीयर्स का जिस हिसाब से नॉर्मली ड्रेनेज होना था उस हिसाब से ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला आ गया हमारा इक्ट्रोपियन। इसी में सेकंड आता है लोअर लिड लैक्सिटी। बेसिकली लोअर लिड लैक्सिटी ओल्ड पीपल्स में देखी जाती है, जैसे बूढ़े आदमियों में लिड्स लटक जाती हैं, उसको बोलते हैं लिड्स लैक्सिटी। उसकी वजह से भी हमारे पंक्टा में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिस वजह से टीयर प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता। थर्ड कंडीशन इसे में आती है पंप फेल्योर में, दैट इज़ फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पाल्सी की कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ एपीफोरा, इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखना है आईलिड्स की पोजीशन। क्या आईलिड्स की पोजीशन अच्छी, मतलब जैसे नॉर्मली होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। सेकंड इसमें हम आते हैं रिगर्गिटेशन टेस्ट पर। रिगर्गिटेशन टेस्ट पर आपको इस जगह पर माइल्ड मसाज करनी है। माइल्ड मसाज करने से
अगर यहाँ पर आँखों में अगर पस या कुछ भी फ्लूइड अगर यहाँ पर कलेक्टेड है वो आ जा रहा है, तो हमें समझना है कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये पस निकल रहा है, वापस रिगरगिटेट हो रहा है। तीसरा आता है इसमें हमारा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का इंस्पेक्शन करना, जिसमें हम पेशेंट को वेरियस डायरेक्शंस में उसके आई मूवमेंट्स करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसको फेशियल पैरालिसिस तो नहीं है कहीं पर। और फाइनली इसमें हमें देखना होता है नोज़ का एग्जामिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पॉलिप वगैरह या नोज़ के ट्यूमर्स वगैरह की जांच करते हैं, क्योंकि अक्सर ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिजीज़ में हम नोज़ का एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं, बट इस डिजीज़ में हमें नाक का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। अगर हम इन सब से डायग्नोस नहीं कर पाए हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लैक्राइमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट। लैक्राइमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं डाई डिसअपेरेंस टेस्ट। डाई डिसअपेरेंस टेस्ट में हम एक डाई को आँखों में इंजेक्ट करते हैं। उसे इंजेक्ट करने के बाद हम उसमें आँखों पर कुछ समय के बाद लिटमस पेपर लगाते हैं और हम उस लिटमस पेपर पर जांच करते हैं कि क्या जितना भी हमने केमिकल, जितना भी हमने डाई आँखों में इंजेक्ट की है वो सारी की सारी पंक्टा के थ्रू ड्रेन हुई है या नहीं हुई है। अगर वो डाई ड्रेन हो गई है तो मीन्स कंडीशन नॉर्मल है, और अगर वो डाई ड्रेन नहीं हो पाई है और उस लिटमस पेपर पर हमें डाई के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, देन हमें समझना चाहिए कि पंक्टा पर ही कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। मीन्स कि डाई यहाँ से ही नहीं जा पाई आगे, पंक्टा पर ही कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। द सेकेंड प्रोसीजर इज डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग टेक्निक। डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग टेक्निक में हमें क्या करना है कि एक सिरिंज ली जाती है और उस सिरिंज को पंक्टा, कैनेलिकुलाई, इनके थ्रू लैक्राइमल सैक तक इंजेक्ट किया जाता है। नॉर्मली ये सिरिंज लैक्राइमल सैक तक ही इंजेक्ट हो सकती है, उसके नीचे नहीं जाती है। मीन्स कि सिरिंजिंग टेक्निक में हम सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को लैक्राइमल सैक तक ही देख सकते हैं। मतलब अगर लैक्राइमल सैक तक ही ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम सिरिंजिंग से डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिरिंज को आंखों में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू पंक्टा, और जिस जगह पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आया उसके आगे सिरिंज इंसर्ट नहीं हो पाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि आखिर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है। इसी सीरीज़ में अगर हम तीसरे टेस्ट की बात करें, देन दैट टेस्ट इज जॉन्स डाई टेस्ट। जॉन्स डाई टेस्ट को बेसिकली हम पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए डिटेक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर आंखों में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो जॉन्स डाई टेस्ट से डिटेक्ट हो सकता है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि ग्रीन कलर की डाई को आई में इंजेक्ट करते हैं। कुछ समय के बाद हम उस डाई को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जितने अमाउंट में हमने डाई को आइस के थ्रू इंजेक्ट किया है, सेम अमाउंट में ही डाई हमारी नोज़ से मिली है या नहीं मिली है। अगर सेम अमाउंट में नोज़ से सारी की सारी डाई मिल गई है, देन एवरीथिंग इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोज़ से स्मॉल अमाउंट में डाई मिली है तो हमें ये समझना चाहिए कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है और कहीं ना कहीं पर हमारी रिमेनिंग डाई फंसी हुई है। इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए आइस में हम नॉर्मल सेलाइन इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मल सेलाइन उन पंक्टास के थ्रू अगर नोज़ के थ्रू वापस आ रहा है और उस नॉर्मल सेलाइन में ग्रीन डाई मिक्स होकर के आ रही है, देन हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि आंखों में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। फोर्थ टेक्निक इन दैट इज डैक्रोसिस्टोग्राफी। डैक्रोसिस्टोग्राफी में भी बेसिकली जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पर डार्क बैंड्स हमें ईजिली विजिबल रहेंगे। इसके थ्रू हम ईजिली जान सकते हैं कि किस जगह पर कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड द लास्ट वन इज दैट सीरीज इज लैक्राइमल सिंटेलोग्राफी। लैक्राइमल सिंटेलोग्राफी के हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ फाइनली कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ एपिफोरा। बेसिकली अगर हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि आईलिड की पोजीशंस क्या हैं। अगर आईलिड्स की पोजीशंस में डैमेज है तो हमें सर्जरी करके या कुछ भी करके आईलिड्स की पोजीशन को उनकी नॉर्मल कंडीशन पर लाना सबसे ज़रूरी है। अगर पंक्टा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें सिरिंजेस को यूज़ करके उस ब्लॉक को प्रॉपरली रिमूव करना है। और थर्ड इसमें है सर्जरी करनी है, यानी कि जिस जगह पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर हम नॉर्मल सर्जरी से उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देंगे। दैट्स ऑल अबाउट एपिफोरा। अगर आपको एपिफोरा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।